और मेरे व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज दिन के 2:30 बजे से। और आज व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाले हैं, क्योंकि भाई आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कुछ बहुत। तो आज है हमारे गांव में नशा मुक्ति अभियान की मीटिंग। हमारे गांव में महिलाएं रखने वाली हैं भाई नशा मुक्ति का अभियान, जिसमें हमारे पूरे गांव में नशा मुक्ति मतलब वो चलाया जाएगा, केंद्र वगैरह जो भी है। क्या चलना रे, ऊपर से देखो ये हंस रही है, देखा ना बुढ़े लोग जाठी टेक रहे हैं, बड़ा बड़ा घूम कर रहे हैं देखो। और ये हमारे गांव में लोग बाग ऐसे घास लेके आते, इतने बड़े बड़े घास। गाइस अभी तो मैं चला भाई नशा मुक्ति अभियान के मीटिंग में, देखते हैं भाई आगे जाके क्या क्या होता है। और उनका मतलब मेन मुद्दा क्या है कि नशा अभियान मतलब जो है आगे बढ़ाना है, नशा मुक्ति अभियान, या फिर उसे और बढ़ावा देना है। अभी मीटिंग में जाके चलेगा। और ये पहल हमारे गांव से उठा रखी है कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के हर समय आगे बढ़ने वाली हर चीज़ के लिए जागरूक महिलाओं ने। कुछ ऐसी जागरूक महिलाएं भी हैं हमारे गांव में जो हमारे गांव को बहुत ही ज़्यादा उन्नति की ओर लेकर जाना चाहती है और हमारे गांव को एकदम नशा मुक्त बनाना चाहती हैं। और गाइज अंदर बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ वाली मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं दिखाता हूँ आपको अंदर का पूरा व्यू। गाइज देख सकते हैं आप लोग यहाँ की व्यवस्था। यहाँ मीटिंग तो चल रखी है, ये सरकारी भवन है और यहाँ बैठने के लिए चटाई तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। देखो सब जमीनों में रखे चेयर होनी चाहिए थी, जबकि चेयर तो छोड़ो यहाँ चटाई की तक व्यवस्था नहीं करी गई है। कितनी शर्म की बात है। देखो गाइस यहाँ कितना हल्ला हो रहा है। फिलहाल चटाई तो आ चुकी है अभी, और देखो उनका हल्ला, देखो हल्ला इतना हो रहा है कि किसी की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। गाइस यहाँ संगठन को ज्वाइन करने के लिए कुत्ते भी आ रखे हैं। बंद करने की जिम्मेदारी सब ले जाना है का मुझ संगठन जरूरत की चपली एक चीज जो बता। अगर हम गांव में सुनो सब महिलाएं छन सबन जनता चाहे टीम अगर लिख बदला के हमारे गांव में शराब नहीं आएगी, मतलब डीएम टीमर का यो मान लो, एसडीएम टीमर का यो मान लो, चाहे टीम प्रधानमंत्री तक ले बात पहुंचा सकना। अब संगठन गर्भ जलाता कागजी कार्रवाई करने पड़ली। आज इलाज एक संगठन दिला बड़ा दिन दूसरा संगठन दिला तीसरा संगठन, हम संगठन बदल रहे दब बढ़ रहे हैं। हम संगठन आवश्यकता की हमारे गांव की भलाई क्या करना रहे भाई, संगठन में भलाई क्या करना रहे ये चीज देखिए एक ना पूरी न महिला मंगल दल न युवा मंगल दल को कहीं पता नहीं एक्चुअली मां हर गांव मान ये चीज हम अल्लाह से बढ़ा नहीं सकना कि महिला मंगल दल अभी गठन कर दो, युवा मंगल दल अभी गठन कर दो। जो कि हम न यो एक चीज के कागजी कार्रवाई होनी एक हफ्ता टाइम लगन जाए, वो एक हफ्ता रोकन दिया उगरन दिया क्या पता के लिए उसमें जाए। और गाइस अब आ चुके हैं यहाँ पे क्षेत्र पंचायत और काफी ही ज्यादा शांति का माहौल। यही पहल हमें आगे की ओर बढ़ाए, क्योंकि आने वाले भविष्य में जो भी हमारे आने वाले भविष्य हैं वो कहीं ना कहीं शराब की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। तो आपकी इस पहल के अनुसार आज जो आप ये पहल कर रहे हो यही पहल भविष्य में भी होनी चाहिए। और साथ ही अगर कोई जो आप कह रहे हो शराब यहाँ पे बेचा जा रहा है, वहाँ पे बेचा जा रहा है, वहाँ पे जाके हम उनसे भी बात करेंगे कि बेचा न जाए के। और साथ ही हम सब एक बार सब एकजुट होने के बाद हम वहाँ तक जाएंगे। और साथ ही में मंच में बैठे हुए हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने शब्द रखें। मैं भी कुछ करूं अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि कोई महिला तैयार ही नहीं थी। आप लोगों ने शायद मन में सोचा होगा, लेकिन अभी आपको वो पावर मिला, वो शक्ति मिली है ना। इसमें से पहली बार जिसने आवाज उठाई वो कौन है, एक बार हाथ सभी महिलाओं ने पहल की है भाई लोगों, जरूर बंद होनी चाहिए हमारे रांची गांव में। जो भी सार्वजनिक रूप में बेच रहा है और जो पिए हुए ऐसे खुलेआम मिल रहे हैं उसके लिए कानूनी कार्रवाई होगी। इसके लिए भी आपको आगे आना पड़ेगा। देखो मेरा किसी भाइयों से, भाई लोग ही पीते हैं, बहनें तो पीते नहीं है, और बहनों को कोई बंद करेगा।
देखो दूसरी बात भाई लोग बोलते हैं तो भाइयों से भी हमारी कोई रीच नहीं है, कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। अब मैं इतना कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक धार्मिक कार्य से जुड़ी हूँ, तो मेरा कहना ये है कि भाई शराब सबसे बड़ा खराब है। चाहे उसको नशे के रूप में पी लें, चाहे आपका वो खाना ही है, आपको शराब चाहिए, खाना नहीं चाहिए, वो भी अगर आपकी आदत है तो इस आदत को भाई लोग भी छोड़े। और बहनें, कहीं पे पूजा पाठ में अगर शराब का नियम बना हुआ है, कहीं पे बहुत जरूरी है, वहां पे छोटे छोटे नियम बना रखे आजकल नामकरण में, कहीं पे शादी पार्टी में थोड़ा थोड़ा पी रहे, वो अलग बात है। लेकिन अगर खुलेआम हम एक भूतिया की तरह बेच रहे हैं तो इसमें पाबंदी होगी। नहीं, उसमें भी पाबंदी करनी है। मेरे हिसाब से तो मुझे इतना पता है कि हमारे देवी देवताओं के स्थल पे शराब पीने वाला भी और शराब भी दोनों नहीं चढ़ते, दोनों नहीं चढ़ते, क्योंकि हम उस देवता की पूजा करते हैं जिसको बहुत सुपर मान्यता प्राप्त है। हम उस देवता की पूजा करते हैं जिसको बहुत मान्यता प्राप्त है। हमारे मोटिया का नाम भी आप लोगों को पता है। तो उसके स्थल में अगर हम शराब पी के जा रहे हैं तो सबसे बड़े महामूर्ख। और आज हम बोलते हैं कि हमारे गांव में किसी प्रकार की प्रगति नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, घर अच्छे नहीं है, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, हम बेरोजगार पड़े। और हमारे भाई जब शराब पी रहे, हमारी महिलाएं जब लेबरी कर रही है, और फिर भी ये महिलाएं थक नहीं रही है। बताओ, आप सब पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं भी है ना, तब भी आप आवाज उठाओ। कोई शराबी अब हमारे सामने नहीं चलेगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आगे बढ़ाएंगी। भले ये अनपढ़ होंगे, मेरे सामने नहीं है कोई अनपढ़, मेरे सामने सब ज्ञानी, सब महान है। और जो भी सपोर्ट मेरे तरफ से, मुझसे जितना भी हो सकेगा, मैं वो पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। और हो सके तो आप लोग इस आवाज को आगे तक लेके जाइए, आगे तक लेके जाइए। और अब पीछे, अब बैठना, अब रुकना नहीं, अब इस आवाज को आगे तक लेके जाइए, अब रुकना नहीं। यहाँ से ऊपर का तो नाश हो गया, खत्म है वो, उसका वो होना तो सोचो ही मत। तो मुख्य द्वार को बनाइए और जितना हो सके अपनी कोशिश करिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो बेचने वाले हैं, ये कौन है? अभी तो जो भी है वो नाम मत लीजिएगा, मेरे को किसी का नाम नहीं सुनना है, वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन कोई अगर धाचुरा से लाके कच्ची बेच रहा है, भट्टी से लाके बेच रहा है, और दूसरी बात कोई एक्समैन है, उनको अगर वहां से भट्टी से उठा के लाके बेच रहे हैं, भट्टी से उठा के लाके बेच रहा है, तो उसका लाइसेंस है, उसका वो भी पूछो। दूसरी बात, अगर कच्ची बेच रहा है तो वो भोटिया है या कौन सी जाति का है, उससे ये भी पूछो किस जात का है। अगर वो शराब बेचने में आ गया तो उसकी इतनी नौबत क्यों आई, इतना भिखारी कैसे हो गया वो, इतनी कंगाली। शराब मतलब अंतिम छोर, अंत में बस के काम ना तो वही करो बस। यहाँ के देवताओं को बहुत मानते थे, यहाँ के लोगों की बहुत मान्यता है। दूसरी बात, तल्ला गांव में अगर शराब बेचा जा रहा है तो तल्ला गांव को मैंने बचपन से सुना है कि तल्ला गांव के जो लोग हैं वो दिल के बड़े अच्छे होते हैं। क्या शर्म है? कोई शर्म नहीं। बेचने वाला बेशर्म हो गया तो पीने वाले को क्या शर्म? वो तो पैसा देके पी रहा है। बेचने वाला तो वो शराब बेच के तो वो परिवार पाल रहा है, अपने बच्चे की फीस जमा कर रहा है। क्यों ना वो अच्छे काम में लगाए ना वो पैसा। अगर कोई अच्छा कारोबार खोल देता तो आप लोग भी तो कुछ काम करते। कोई अच्छा कारोबार, आपको भी कोई, आप लोग यहाँ पे काम नहीं था, घास काटन तो थियो, आज कोई काम नहीं था क्या? और आगे का जो प्रक्रिया है, हमारे भाई साहब पहुँच गए हैं सर, और जल्दी आगे हम लोग सोच रहे थे आप आज आना कैंसिल करेंगे तो और बाकी आप हमारी महिलाएं मातृशक्ति उनका समर्थन दिया और उनके साथ एक मजबूत पक्ष लेके डट के खड़े होने का वादा किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के जिला पंचायत क्षेत्र सदस्य श्री देवराज बिष्ट भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथ ही ये भी अपनी दो बातें रखना चाहेंगे। जो महिलाएं यहाँ पे आए हो, कृपया करके उनको दो बातें सुन लीजिए। धन्यवाद। जैसे कि आज हमारी सभी मातृ शक्तियों ने आज जो पहल उठाई नशा मुक्ति अभियान, मैं आप सबको तहे दिल से नमन और धन्यवाद करता हूँ। जिस पहल को आज हमने उठानी चाहिए और इस गांव के युवाओं ने और पूरे क्षेत्र के युवाओं ने उठानी चाहिए। आज मैं युवाओं से मैं एक निवेदन भी करता हूँ, जो हमारी मातृ शक्तियों ने जिस पहल को आज उठा रहे हैं, आप लोगों का भरपूर सहयोग रहेगा, तभी जाके ये हमारी मातृ शक्ति
और जोरों शोर से काम कर पाएंगे अपने क्षेत्र हित में। एक दारू के खातिर अपने घर में त्योहार न मना के उसके घर में एक दारू के लिए उसके घर में त्योहार और जश्न मना के आते हैं, और हम दारू पी कर आते हैं और अपने माता बहनों के साथ अपनी परिवार के जैसे धर्मपत्नी के साथ मारपीट करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम लोगों को जानकारी होने के बाद भी चुप रहना। जैसे कई माता हमारे यहाँ पे बैठे होंगे, हो सकता है घर जाएंगे, दारू पी के आएगा वो भाई, और हो सकता है आज ही मारपीट करेगा, फिर भी चुप रहने से इससे क्या है कि समाज चुप रहने से बर्बाद हुआ है। समाज बर्बाद कैसे हुआ है? चुप रहने से। हम यहाँ पे आए, मैंने 2 शब्द कहे, हमारी बहन जी ने 2 शब्द कहे और आपने सुना, फिर घर में गए, स्थितियां वही, फायदा क्या होगा? आप लोग चाहे कितना भी आपका कलोजी रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर नशे का शिकार हुआ है तो उसे उस नशे से दूर रखने का प्रयास करो। उससे दूरियां नहीं बढ़ानी है, अपने भाई बंधु से दूरियां नहीं बढ़ानी है, उस नशे से उसको दूर रखने का कार्य करो। अगर फिर भी अगर आपके कंट्रोल में नहीं आता है, उसके ऊपर आप मुझे बता दीजिएगा। मैं जो भी नशा मुक्त अभियान का जो भी नशे से जो वंचित रखने के लिए जो अभी अन्य सरकार ने ऐसी पहल भी की है, उसमें भी कार्रवाई करेंगे हम लोग। मैं आपसे फिर भी निवेदन करता हूं, मैं युवा साथियों से, कि आज हम इधर से गए, हमने जाके फिर समाज में कहीं ना कहीं दारू पी के आए, हमने संकल्प तो लिया, फिर हम जाके एक दारू पी कर समाज को कहीं ना कहीं समाज को बर्बाद करने का कार्य कौन कर रहा है? हम जैसे युवा। हम क्या है, एक बोतल दारू के भरोसे किसी भी कार्यक्रम में, आज देखो लोगों का जहां भी छोटा मोटा फंक्शन यानी कि त्योहार कुछ भी होता है तो लोग दारू के पीछे भागे हैं। आप लोग हमेशा ऐसे संगठित होकर नशे के खिलाफ एक आवाज उठाते हैं। अभी ऊपर सड़क से एक जुलूस के माध्यम से वो नारेबाजी भी करेंगे। फिर जाके मेरी आज प्रशासन की टीम से बात हुई थी, वो भी आना चाह रहे थे, थोड़ा मैं लेट होने से वो नहीं आ पाए। वो जितने भी यहाँ पे अभी अवैध रूप से जो व्यापारी हैं उनको एक नोटिस जारी होगा, कल से वो दारू बेचना छोड़ देंगे। अगर नहीं छोड़ेंगे तो आप लोग मुझे खाली एक मैसेज छोड़ देना, उस व्यक्ति का नाम डिटेल, मैं किसी प्रकार हो, चाहे मेरे लिए मंदिर जाए, मस्जिद जाए, चाहे मेरे से भिड़ने आ जाए, आप लोगों ने संकल्प ले लिया, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करके रखूंगा। मुझे खुद आना पड़े उसके घर में, उसके दरबार में, ठीक। अगर वो मुझे किसी प्रकार की धमकी भी देता है, मैं उस धमकी से डरूंगा नहीं। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि आप लोगों का मुझे सपोर्ट होगा। तो अगर आप ही मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं भी अकेला क्या करूंगा? गाँव में शराब नहीं होता तो हमें लड़ाई नहीं दिखती, तभी हमने सब जनता से निवेदन कराया कि सब लोग वो देखें, तभी हमने आपकी तरह वो कर रखा है। आपका सहयोग हमारे साथ बहुत बहुत होगा, आप भी करोगे हमारे साथ, हम सब महिला आपके साथ जुटूंगे। हमें को खुद को संभलना है, इस तरह कोई भाड़ों को हैबिट। राखी में गलाती का व्यक्ति गदर नहीं करेगा, गलाती में राखी का। पहले तो हमारा अनुशासन ठीक नहीं होता है, बताओ। कई मंदिर वाले पूजा उनसे हम क्या करना, घर से युवा गया, उसने दारू पी खा के वहां पे गदर मचाई, ठीक है। आप लोग किसी भी मंदिर पर्व में हम लोग ही नहीं जाते, कोई भी पूजा कार्यक्रम होता है, अन्य जगह तो हमारे पास समय होता है, घूमते फिरते रहते। एक दिन हमारे कोई मंदिर या किसी भी पर्व में हम अपने घर से ज्यादा संख्या में, हमारा त्योहार है तो चाहे कोई भी पर्व होता है तो उसमें हम सब लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। हम जाएंगे, जैसे मेरी माता जी घर उस मंदिर में आएगी पूजा अर्चना के लिए, तो मैं भी थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि मेरी माता आई है, मेरी बहन आई है, सब लोग ऐसे आएंगे ना। अब होता क्या है, मेरा लड़का गया तो मेरी माता जी नहीं आएंगे। अब होता है कि जिसका गार्जियन वहां पे ना होता वो थोड़ा गदर कर ही लेता है। आप लोग ये भी पढ़ लो कि कहीं भी किसी समाज में जाना है तो बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी निभानी है। यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस हुआ होगा 15 अगस्त यानी कि, ठीक है, हमारे सबके बच्चे वहाँ पे स्कूल पढ़ते हैं, वहाँ पे जो संख्या होगी ना अभिभावकों की संख्या 0 होगी। हाँ, उसके पीछे कारण भी हम ही है दीदी। सुनो, हम जानो टीम न गया, ठीक हो गई, तुम्हारे भाई गए, कोई बिरादर गए, टीम हो जाए तो कम से कम बोले तो कंट्रोल कर ला, उसको थोड़ा तो शर्म होगी। बहुत बड़ा सब भाई समझ के पकड़ने जाओगे तो मार। देवा की पावन भूमि में आज इस महिला मंगल की बैठक में उपस्थित हमारे जिला पंचायत सदस्य महोदय देवराज जी, साथ में उपस्थित हमारी क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीमती शांता देवी जी, और साथ में हमारे उप प्रधान प्रतिनिधि
विष्णु राम जी और हमारे क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि मनोज धामी जी, पूर्व प्रधान हमारे अजीत धामी जी, उपस्थित मेरे नवीन अभिभावक साथी और साथ में उपस्थित महिला मंगल दल की मातृशक्ति बहनें, मैं सबसे पहले आप लोग जो एक मुश्त इतनी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये कहने से अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, आपसे कोई लड़ने आता है, कोई झगड़ने आता है, कोई दुकानदार बेचने वाला, तो हम तुम्हारे साथ हैं करके हमारे जितने बड़े जो जिला पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने आज हमें आश्वासन नहीं, पूरी उम्मीद से हम लोगों के सामने एक बात रखी। मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपना कारोबार या काम धाम छोड़ के हमारे बीच में आए। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी मातृशक्ति क्षेत्र पंचायत सदस्य महोदय ने भी हमें एक धार्मिक क्षेत्र में जाकर उन्होंने हमें बताया कि वास्तव में जो ये तल्ला धामी गांव, ये हुजगर मंदिर का एक गेट है, हमें वास्तव में सीख भी लेनी जरूरी है। एक दूसरे से सीखा जाता है, कोई पैदावार सीख के नहीं आता है, एक दूसरे से विचार बनाया जाता है। कोई काम करने के लिए व्यक्ति विशेष कोई नहीं सीखता है, एक दूसरे से हम सीख के आगे बढ़ते हैं। अगर छोटा बच्चा होता है तो उसको भी हमने कितनी मेहनत से उसको पाला पोसा, स्कूल पढ़ाया था, वो भी उस सीढ़ी में पहुंचता है। हमें भी बहुत सीखने की जरूरत है। वास्तव में आज जो ये आप लोगों के मन की पीड़ा है, ये हमने भी देखना है, आप लोगों को भी समझना है। व्यक्ति विशेष जो महिला मंगल दल, एक महिला मंगल दल का गठन बनाया गया है, इस महिला मंगल दल को भी मैंने एक छोटा सा एक रूप दिया था कि वास्तव में एक महिला मंगल दल बने। इस महिला मंगल दल को बन के लगभग 2 साल करीब होने जा रहे हैं। इस महिला मंगल दल का गठन व्यक्ति विशेष कोई नहीं कर सकता है, एक अपने इस तरह से ही नहीं होता है। इसमें कम से कम 10 सदस्यों की बहुत सख्त जरूरत होती है, 10 महिलाओं की, तब इस महिला मंगल दल का गठन होता है। महिला मंगल दल का गठन व्यक्ति विशेष हमारे यहाँ से नहीं होता है। इसको ब्लॉक स्तर से लेकर ग्राम स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर में पहुंचाना पड़ता है। ब्लॉक स्तर से लेकर आपका जो है कि जिला स्तर से इसका रजिस्ट्रेशन होके आता है, तब उस महिला को जो है कि एक जो प्राप्त होती है, जो एक उसकी जो अधिकार प्राप्त होते हैं वहीं से प्राप्त होते हैं। कोई व्यक्ति विशेष एक हमारे कहने से कुछ नहीं होता। ये खुली बैठक में एक प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद हमको जिला कल्याण अधिकारी के पास धारचूला में लेना पड़ेगा। धारचूला से बीडीओ साहब उसको पास करते हैं, उसके बाद पिथौरागढ़ जिला विकास भवन में जाके इसका पूरा गठन होता है। कोई व्यक्ति विशेष, और मैं भी व्यक्ति विशेष की मैंने अपने लिए भी नहीं बनाया। मैंने ये सोचा कि वास्तव में इस महिला मंगल दल का गठन बना के कहीं ना कहीं भाई मेरे काम नहीं आया, 5 लोगों के काम नहीं आया, वो काम 10 लोगों के काम आता। जो आज बना है वो 10 लोगों के काम आता है और आएगा भी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मुद्दा हुआ, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आप लोगों ने। हम आपके साथ हैं, पूरा ग्राम पंचायत आपके साथ है। ये ना सोचे कि तल्ला गाँव मन लगा इसको छोड़ दो, पूरी ग्राम पंचायत आपके साथ है और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। उसकी सीमा अब 6 महीने और बची है, उसके बाद उसका रिन्यूअल होना है और नया बनना है। 6 महीने के बाद पुनः उसका नवीनीकरण होगा। 6 महीने बाद, अब 6 महीने बचे हैं, 2027 होगी, आपका अप्रैल तक उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उसके बाद नया जो है कि आपका पंजीकरण बनना है। उसके बाद भी अगर भाई देवे, अगर भाई वो बनी है, क्या है, कैसा है, अगर कोई महिलाएं, कोई मातृशक्ति अगर इस बारे में भी अगर जानना चाहती तो कृपया हंसी खुशी मेरे से पूछ सकते हैं कि वास्तव में क्या है सिस्टम का। कल से छोटे लिया चालू भेज दे तो कार्रवाई कल से होगी। नशा मुक्ति सबसे पहले तो रांची में नशा नहीं होना चाहिए और दारू बंद होनी चाहिए। सख्त जो भी हमारे प्रधान हरदान जो भी हैं उनसे कृपया निवेदन है कि दारू हारू बंद होना चाहिए। हर घर दारू नहीं होना चाहिए, उसके बदले कुछ अच्छी चीज़ें खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ। दारू बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नशा मुक्त हो गाँव हमारा, नशा मुक्त हो गाँव हमारा। नशा मुक्ति की तरफ एक कदम देखते हैं, ये कदम कितना सक्सेसफुल होता है, क्योंकि अगर सब माताएं जुड़ चुके हैं तो सक्सेस होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं हम। शराब बेचना बंद करो, बंद करो।
मातृशक्ति जिंदाबाद 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 शराब बेचना बंद करो आज करो अभी करो बंद करो बंद करो बंद करो शराब बेचना बंद करो। और गाइस काफ़ी ज़ोर शोरों से नारा देते हुए यहाँ तक एक ग्रुप पहुँच चुका है। बंद करो बंद करो अवैध रूप से दारू बेचना बंद करो मातृशक्ति का एक ही नारा मातृशक्ति का एक ही नारा बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो मैं हमारे इस ग्राम पंचायत झांसी में जो अवैध रूप से दारू का व्यापार चला रहे हैं, मैं इस महिला मंगल दल के बीच में उपस्थित रहते हुए कहना चाहता हूं, जो आज हमारी मातृशक्ति ने मुहिम छेड़ा है कि अवैध रूप से जो दारू बेच रहे हैं, अन्य जो भी नशीली पदार्थ जो बेच रहे हैं, अगर आप लोगों ने ये आज हमारा 20 अगस्त 2026 का दिन है, अगर आप लोगों ने आज तक जो किया सो किया, हम आपके बीते हुए यानी कि व्यापार में नहीं जाते, किसी प्रकार के हम आपको आरोपी यानी कि दोषी नहीं ठहरा रहे। अगर आप लोगों ने फिर से हमारे इस मुहिम में कहीं न कहीं हमारा विरोध कर और दारू बेचने का अवैध रूप से किसी प्रकार के नशे को अगर आप लोग गांव में लाकर व्यापार करते हैं, मैं इस पुष्कर मंदिर के प्रांगण से कसम खाता हूँ, महिलाओं के बीच में उपस्थित रहकर, अगर मुझे इस गांव से किसी महिला या किसी युवा ने कहा कि ये व्यापारी यहाँ पे दारू का व्यापार चला रहा है, मैं प्रशासन की टीम को लेकर आपके व्यापारी जहाँ पे आज व्यापार करे उस दुकान में अगर आप लोग किसी कारणों से हमारी आने की सूचना मिलकर बंद करके घर में बैठे रहेंगे, आपके घर में घुसकर मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ महिलाओं को पकड़कर महिलाओं को अपने साथ लेकर आपको इन महिलाओं से जो भी कानूनी रूप से कार्रवाई होगी वो विषय अलग है, महिलाओं से बोलकर आप उस व्यक्ति के खिलाफ अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे और उसके साथ जो भी मारपीट की जाएगी हमारे महिला और युवाओं के साथ से सहयोग से, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार हमें यानी कि देव नीति से भी अगर हमें आरोपी ठहराए या फिर कानूनी रूप से अपना बचाव चाहेगा, मैं चाहूंगा उस व्यक्ति को कहीं भी किसी प्रकार कोई भी प्रशासन की टीम काम सहयोग नहीं करेगी। ऐसे आप लोग ये न समझे कि मेरा वहां से वहां तक पहुंच है, मैं कानूनी बहुत जानकारी रखता हूं। अगर ये महिला कहते हैं आप लोग दारू बेचते हैं, फिर मुझे शिकायत आती है, मैंने बोल दिया मैं आपके घर में जरूर घुसूंगा, क्योंकि मुझे पता है पहले भी ये मुहिम सबने छेड़ी है, क्योंकि सूचना प्रशासन की जब आने की खबर रहती है, आप लोग अपना व्यवसायी जो ढाबा दुकान बंद करके घर में बैठते हैं। शराब बेचना बंद करो बोल। जिंदाबाद जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद 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 नारी शक्ति जिंदाबाद नशा छोड़ो परिवार छोड़ो शराब छोड़ो परिवार छोड़ो काम छोड़ो परिवार छोड़ो जिंदाबाद जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद 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 नारी शक्ति जिंदाबाद
मातृशक्ति का एक ही नारा, मुक्त हो गाँव हमारा। मातृशक्ति का आज करो अभी करो, आज करो अभी करो, जिंदाबाद जिंदाबाद। की जाएगी मेरे मातृशक्ति के निवेदन है कि हाथ पाँव काट भी दो जो